जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में एक पेड़ की डाल पर बैठी चील अपने अंडे को गौर गौर से देख रही थी। इधर सोना और राधा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हाय दैया, अब मैं क्या करूं? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। न जाने ये बारिश कब रुकेगी। अगर ऐसी बारिश में मैं अपने अंडे को छोड़कर चली गई तो कोई मेरे अंडे को चुरा कर ले जाएगा। अब तो मुझे बारिश रुकने का इंतजार करना होगा, और अगर बारिश ना रुकी तो हाय दैया, फिर मैं क्या करूंगी? फिर चील अपने अंडे को गौर गौर से देखने लगी और फिर कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है। हाँ, अब तो बारिश रुक गई है। अब ऐसा करती हूँ, मैं भोजन के लिए जाती हूँ, वरना फिर से बारिश शुरू हो जाएगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी भोजन लाने। फिर चील अपने अंडे को घोंसले में छोड़कर भोजन लाने चली जाती है। चील उड़ते उड़ते एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। इस पेड़ की डाल पर तो बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। मैं ऐसा करूंगी, इस नदी के किनारे हर रोज आकर यहीं से फल ले जाया करूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ फल लेकर, वरना मुझे देरी हो जाएगी। फिर चील वहां से फल लेकर अपने घोंसले में चली जाती है, लेकिन चील का घोंसला तो खाली था, उसके अंडे गायब थे। हाय दैया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ना जाने मेरे दोनों अंडे किसने चुरा लिए। इतनी ज्यादा किसका हिम्मत हो गया जो चील के अंडे चुरा ले गया। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अभी पता लगा कर आती हूँ मैं, जंगल में कौन नया चोर आया है। उसकी ये मजाल कि चील के अंडे चुराए। मैं अभी आती हूँ सोना और राधा से पता लगा कर। फिर चील रोते रोते राधा और सोना के पास जाती है। राधा और सोना, क्या तुमने मेरे अंडे को चुराते हुए किसी को देखा है? मेरे घोंसले में मेरे दोनों अंडे नहीं है। न जाने इतना ज्यादा किसकी हिम्मत हो गई है जो चील के अंडे चुरा कर ले गए। नहीं नहीं चील रानी, हमने तुम्हारे अंडे को किसी को भी चुराते हुए नहीं देखा है। चील रानी, क्या तुम्हारे घोंसले में तुम्हारे अंडे गायब है? सभी पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि उधर से नैना आ जाती है। हाय दैया, राधा और सोना, मेरे घोंसले से मेरे अंडे गायब है। न जाने मेरे अंडे किसने चुरा लिए। अरे नैना बहन, ये क्या? ये तो सोचने वाली बात है। सभी के घोंसले से अंडे गायब है। भला हमारे जंगल में कौन नया चोर आया है जिसकी इतनी मजाल कि हम सब पक्षियों के अंडे चुराए? हाँ, सच में लगता है हमारे जंगल में कोई पुराना चोर आ गया है, तभी तो सभी पक्षियों के अंडे गायब हैं। इतनी किसकी हिम्मत हो सकती है हमारे अंडे जो चुरा रहा है? पक्षियों, हमें उस चोर को किसी भी हाल में पकड़ना होगा, नहीं तो आज हमारे अंडे चुरा रहा है, कल को क्या पता वो हमारे बच्चों को भी चुराने लगे। नहीं नहीं, सभी पक्षियों चलो उस चोर पक्षी को पकड़ते हैं। फिर सभी पक्षियों ने सोच लिया कि किसी भी हाल में उस चोर पक्षी को पकड़ना ही होगा। फिर राधा और सोना दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और पूरे जंगल की सैर करते हैं। तभी अचानक से सोना की नज़र टोकन बर्ड पर जाती है। टोकन बर्ड एक घोंसले के पास बैठकर अंडे चुरा रहा था। मैं जल्दी से ये अंडा चुरा कर उस गीद को दे देता हूँ, वरना मुझे कोई देख लेगा। फिर सोना और राधा टोकन बर्ड को पकड़ लेते हैं और चील के पास ले जाते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने अंडे नहीं चुराया है। झूठ क्यों बोल रहे हो टोकन बर्ड?
हम सभी ने देखा है तुम अंडे चुरा रहे थे, लेकिन न जाने तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। सभी पक्षी इकट्ठा हुए थे और टॉकन बर्ड से पूछ रहे थे, लेकिन टॉकन बर्ड तो कुछ भी नहीं बता रहा था। टॉकन बर्ड, क्या तुझे मुझसे जरा सा भी डर नहीं लग रहा है? मैं तुझे जिंदा मारकर खा जाऊंगी, समझे तुम? इधर नैना अपने मायके घर से वापस आ रही थी, तभी गिद्ध को अंडे खाते हुए देख लेती है। लगता है टॉकन बर्ड बेकसूर है। ये शिकारी गिद्ध हमारा अंडा खा रहा है। मुझे अभी तुरंत पक्षियों को बताना होगा, वरना टॉकन बर्ड को सजा मिल जाएगी। फिर तुरंत नैना सभी पक्षियों के पास जाती है। पक्षियों पक्षियों रुको, असल में कोई और चोर है। मैं अभी देख कर आ रही हूँ। वो बदमाश गिद्ध हम सभी के अंडे खा रहा था। नैना, मैं और राधा ने इसे अंडे चुराते हुए देखा है। फिर तुम कैसे बोल रही हो कि ये चोर नहीं है? टॉकन बर्ड, सच्चाई क्या है? हम सभी को बताओ, वरना हम सभी तुझे जान से मार देंगे। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सच सच बताओ। पक्षियों, मुझे माफ कर दो। मैं ही उस गिद्ध को अंडे चुरा कर दिया करता था, लेकिन मैं क्या करूं, उसने मेरे बच्चों को कैद करके रखा है। क्या? उस गिद्ध की इतनी ज्यादा हिम्मत? आज उसे हम सभी नहीं छोड़ेंगे। उसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। पक्षियों, चलो यहाँ से और उस गिद्ध को रंगों हाथों पकड़ेंगे और उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। फिर सभी पक्षी वहां से चले जाते हैं। तभी गिद्ध को देखते हैं कि एक पेड़ पर बैठकर मजे मजे से अंडा खा रहा था। अरे कमबख्त चील, तूने मेरे अंडे चुराए? तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत! आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, खूब डंडे से मारूंगी। पागल गिद्ध कहीं का, अंडे चुराता है अंडे। ये क्या? ये सभी पक्षियां एक साथ यहाँ? लगता है आज तो मेरी जान जाकर ही रहेगी। अरे अब मैं क्या करूं? अरे ओ चील बहन, गुस्सा क्यों करती हो? अंडे तो खाने के लिए ही होता है ना। तो मैं अंडे खा गया, इसमें इतना नाराज वाली बात क्या है जो नाराज हो गई और टाए टाए बोलने लगी? अरे ओ बेशरम गिद्ध, क्या तुझे जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है? तुमने मासूम अंडे को खा लिया और ऊपर से उल्टी सीधी बातें भी कर रहे हो, पागल गिद्ध कहीं का। पक्षियों, ये ऐसे नहीं मानेगा। रुक जा पागल गिद्ध, अभी बताती हूँ मैं तुझे। फिर सभी पक्षियां मिलकर उस गिद्ध को खूब मारते हैं। हाय, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब से मैं इस जंगल में कभी भी नजर नहीं आऊंगा और मैं तुम सब पक्षियों के अंडे भी नहीं खाऊंगा। मुझे छोड़ दो चिड़िया, मुझे छोड़ दो। फिर सभी पक्षियां उस गिद्ध को छोड़ देते हैं और फिर अपने अपने घोंसले में आ जाते हैं। दूर किसी जंगल में कई दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी। सोना अपने दो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहती थी। बच्चे खिड़की से बारिश देख रहे थे। गोलू भैया, ये देखो बारिश कितनी प्यारी है ना? ऐसा लग रहा है बस इसी बारिश को देखता रहूं। हाँ टिंकू, मुझे तो लग रहा है बस इसी बारिश में उछल उछल कर खेलूं, लेकिन मम्मा हमें जाने ही नहीं देती है, पता नहीं क्यों। हाँ गोलू भैया, चलो ना मम्मा से बारिश की सैर करने को कहते हैं। बारिश में भीगने में बहुत मजा आएगा भैया, बहुत मजा आएगा। मम्मा, आप हमें बारिश की सैर कराओ ना मम्मा। हमें बारिश में जंगल की सैर करना है। देखो ना मम्मा,
कितना ज़्यादा अच्छा बारिश हो रहा है। मुझे और टिंकू को बारिश में सैर करना है मम्मा। चलो ना मम्मा, चलो ना। नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बारिश में नहीं जाना है, वरना हम सभी बीमार पड़ जाएंगे, समझे मेरे प्यारे बच्चों। मम्मा मम्मा, हमें बारिश की सैर कराओ ना, फिर हम लोग जल्दी ही आ जाएंगे। हम सब बीमार नहीं पड़ेंगे मम्मा। मम्मा, बारिश में जंगल की सैर कराओ ना। मैंने कहा ना गोलू बेटा, मैं नहीं लेकर जाऊंगी। फिर तुम दोनों जिद क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? सोना के मना करते ही बच्चे उदास हो जाते हैं और फिर दोनों बच्चे एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। सोना उन्हें उदास देखकर दुखी होती है। अब मैं क्या करूं? बच्चे तो बारिश में जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन अभी बारिश इतनी ज़्यादा तेज है कि बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है, और ऊपर से शिकारियों की अलग खौफ रहता है इस जंगल में। अगर मैं अपने बच्चों को बारिश में लेकर गई तो शिकारी हमें नहीं छोड़ेंगे। सोना ऐसा ही सोच रही थी कि उधर से राधा आ जाती है। अरे सोना, क्या कर रही हो तुम? सोना, मेरे घर में अनाज खत्म हो गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी जंगल में अनाज लाने? अनाज तो मेरे घर भी खत्म हो गया है, लेकिन राधा अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है, और बारिश में बच्चों को अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं है। सोना, अनाज खत्म हो गया है, क्या बच्चों को भूखा रखना ठीक है? मेरी बात मानो सोना, चलो भोजन लाने, वरना हमारे बच्चे भूखे ही रहेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे जब भूख से तबीयत खराब हो जाएगी बच्चों का तो? ठीक है राधा, चलो तब। और हाँ, क्या तुम अपने बच्चों को समझा कर आई हो कि बारिश में इधर उधर खेलने मत जाना? हाँ सोना, मैं अपने बच्चों को समझा कर आई हूँ, तुम चिंता मत करो। और हाँ, तुम भी अपने बच्चों को समझा दो ताकि तुम्हारे भी बच्चे इधर उधर ना जाए। बच्चों इधर आओ, गोलू और टिंकू, मैं और राधा अनाज के लिए जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से रहना। और हाँ, बाहर खेलने बिल्कुल भी मत जाना, समझे बच्चों? हाँ मम्मा, हम लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करो। फिर सोना और राधा जंगल में अनाज के लिए निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अनाज का एक दाना भी नहीं मिलता है उन लोगों को। हाय भैया, अब मैं क्या करूं? मुझे तो अनाज ही नहीं मिल रही है। अगर अनाज नहीं मिलेगी तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? हमारे लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दो ईश्वर कि मुझे अनाज मिल जाए और सोना को भी, ताकि हम दोनों खुशी खुशी से घर जा सके। राधा, तुम चिंता मत करो, अनाज मिल जाएगा। चलो हम लोग और आगे जाते हैं, हमें ज़रूर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। फिर सोना और राधा वहाँ से और आगे जंगल में चले जाते हैं। इधर सोना के दोनों बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। गोलू भैया, ये बारिश कितना ज़्यादा खूबसूरत है ना? भैया चलो ना, बारिश में जंगल की सैर करते हैं, कितना ज़्यादा मज़ा आएगा बारिश में जंगल की सैर करने में। नहीं नहीं टिंकू, हम लोग घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते हैं, मामा ने हमें मना किया है ना, घोंसला से कहीं नहीं जाना है, वरना मम्मा हम दोनों को पनिशमेंट देंगी, समझे? गोलू भाई, अभी तो मम्मा नहीं है ना, वो तो जंगल में अनाज के लिए उस तरफ गई है, उस तरफ देखो, उस तरफ गई है। गोलू भैया, मम्मा के आने से पहले ही हम लोग घोंसले में आ जाएंगे। भैया
बारिश में जंगल की सैर करने। अच्छा अच्छा ठीक है टिंकू, लेकिन तुम बाहर जाकर कोई शरारत मत करना, समझे? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग जंगल की सैर करने। फिर दोनों बच्चे अपने घोंसले से बाहर आ जाते हैं और बारिश में उड़ने लगते हैं। देखा बारिश में उड़ने का मजा। भैया, मुझे ये खुली आसमान में सैर करना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। भैया, बारिश में उड़ने में कितना ज्यादा मजा आ रहा है। ये ये हाँ टिंकू, मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। दोनों भाई मस्ती से उड़ रहे थे और फिर बारिश में खेलते खेलते दोनों भाई थक जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों भाई एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। गोलू भैया, आज तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। हाँ टिंकू, जंगल की सैर करने से मुझे भी बहुत मजा आया। मन ताजा ताजा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों भाई आपस में बात ही कर रहे थे कि उसी रास्ते से खूंखार शिकारी चील गुजर रहा था। शिकारी चील टिंकू और गोलू के पास आ जाता है। लगता है आज पेट में ज्यादा मांस जाने वाला है। स्वादिष्ट चिड़िया के बच्चे। बच्चे चील को ऐसा देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। चील, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। मेरी मम्मा हमें ढूंढ रही होगी, हमें जाने दो। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं ही जिद करके बाहर आने को कहा था। मम्मा हमें मना की थी, सिर्फ मेरी गलती है जो आज हम लोग मुसीबत में है। हे ईश्वर, हमें इस चील से छुटकारा दिला दो। अब से मैं मम्मा की सारी बातें मानूंगा। अब से मैं मम्मा की नाफरमानियां बिल्कुल भी नहीं करूंगा। चुप हो जा बच्ची, शिकारी चील के सामने रोया नहीं करते हैं। शिकारी चील का स्वादिष्ट भोजन बना करते हैं। अब तुम लोगों को मैं गरम गरम मसाला लगाकर पकाऊंगा और इस बारिश में फ्राई बर्ड खाऊंगा, फ्राई बर्ड। फिर खूंखार शिकारी चील दोनों भाइयों को अपने गुफा में लेकर चला जाता है। इधर राधा और सोना भोजन लेकर घर आ गए थे। सोना अपने बच्चों को घोंसले में ना देखकर घबरा जाती है। हाय दैया, मेरे बच्चे कहाँ गए? इन्हें घर में ही तो रहने को बोली थी। ऐसा ना हो कि शिकारी चील मेरे बच्चे को खा गया हो। नहीं, हे ईश्वर, हाय, ये क्या हो गया? सोना, सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहिए था। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? सोना, चलो हम लोग बच्चों को ढूंढते हैं। फिर दोनों पक्षी टिंकू और गोलू को ढूंढने निकल जाते हैं। उल्लू रानी, क्या तुम मेरे बच्चे को देखे हो? वो घर पर नहीं है। हम लोग दाना ढूंढने गए थे, मगर मेरे घोंसले में मेरे बच्चे ही नहीं हैं। नहीं सोना, मैं नहीं देखी हूँ तुम्हारे बच्चे को। फिर राधा और सोना निराश होकर वहाँ से आगे चले जाते हैं। तभी उसी रास्ते से चील मिर्च मसाला लाने जा रहा था। तभी सोना और राधा उस चील को देख लेते हैं। सोना, ये चील उस तरफ से आ रहा है, चलो उसी दिशा में, शायद टिंकू और गोलू हमें वहाँ पर मिल जाए। फिर दोनों उसी रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते थोड़ी देर के बाद एक गुफा नजर आता है।
दोनों पक्षी उस गुफा के पास जाते हैं। राधा, राधा, इस गुफा के अंदर चलो। शायद मेरे बच्चे इसी गुफा में हैं, क्योंकि मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मेरे बच्चे इसी गुफा के अंदर हैं। फिर राधा और सोना उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। सोना के बच्चे अपनी माँ को देखकर हैरान हो गए और सिसक सिसक कर रोने लगे। मेरे प्यारे बच्चों, मत रो, मैं आ गई हूँ ना। तुम लोग चिंता बिल्कुल भी मत करो। मेरे प्यारे बच्चों, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मम्मा, मुझे माफ कर दो। अगर मैं आपकी बात मानी होती तो आज हम सभी मुसीबत में नहीं होते। ये सब मेरी ही गलती है। मम्मा, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं आपकी हर बात मानूंगा, हर बात मानूंगा मम्मा। टिंकू बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है मेरे लिए। अब यहाँ से हम सभी को जल्दी चलना होगा, वरना खूंखार चील आ जाएगा, फिर हम सब उसका शिकार बन जाएंगे। चलो चलो, यहाँ से हम सभी जल्दी चलो। फिर सोना अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से अपने घर आ जाती है। इधर चील खुशी खुशी से सारे मसाले लेकर गुफा की ओर जा रहा था। आज तो खाऊंगा चिड़िया के बच्चे, आज तो खाऊंगा चिड़िया के बच्चे। बच्चों को टांगे खाऊंगा, बच्चों का टांगे खाऊंगा और अपनी गुफा से ये मजेदार बारिश देखूंगा। तब फिर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चिड़िया के बच्चे खाऊंगा, चिड़िया के बच्चे खाऊंगा, बच्चों का टांगे खाऊंगा, बच्चे के टांगे खाऊंगा। चील मस्ती मस्ती में अपने गुफा में चले जाता है, लेकिन वहाँ पर चिड़िया के बच्चे ना देखकर हैरान हो गया और गुस्से से आग बबूला हो गया। अरे ये क्या, यहाँ तो चिड़िया के बच्चे नहीं हैं। इन बच्चों को कौन ले गया यहाँ से, कौन छुड़ा कर ले गया? हाय रे, मेरी तो जीभ रास्ता ही टुकुर टुकुर देखती रह गई। ना तो मेरे जीभ को चिड़िया के बच्चे मिले और ना ही मेरे पेट को। चिड़िया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा इस बार। मिलने दो मुझे, तब बताऊंगा। इस बार साथ में मिर्च मसाला लेकर घूमूंगा मैं। जहाँ मिलेगी वहीं तल कर खाऊंगा, वहीं। चील से धोखा अच्छा नहीं है। चील के गुफा में मुँह डाले हैं उन लोग, चील के गुफा में। चिड़िया, इस बार मिल जा, मैं तुम लोगों को खा कर रहूँगा, खाकर। मेरा जी जल गया रे, मेरा जी जल गया। हाय, मेरा यह भूख और तड़प रही है। चील तो गुस्से से आग बबूला हो रहा था और इधर चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अनाज खा रही थी।